हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आई कैन हियर योर वॉइस एपिसोड 13 में हैंसुंग और पाक्सुआ दोनों बस से जा रहे होते हैं। हैंसुंग पूछती है कि तुम्हारा एकेडमिक ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, तो पाक्सुआ बोलता है ठीक है, तुम्हारे ही ऑफिस के बगल में ही है। तो हैंसुंग पूछती है तुम्हारा याददाश्त अभी तक नहीं आया, तो पाक्सुआ बोलता है कि नहीं, अभी तक नहीं आया। और पाक्सुआ उसे मन की आवाज़ सुनता है तो पता चलता है कि वो अभी मुझे चाहती है, ऐसा लग रहा है। तो पाक्सुआ पूछता है क्या तुम मुझे नहीं पसंद करती, तो हैंसुंग बोलती है नहीं, मगर मन ही मन बोल रही होती कि पसंद करती हूँ। तो पाक्सुआ जैसा कि जानते हैं कि दूसरे के मन की आवाज़ सुन सकता है, इसका शक्ति में है, तो ये जान जाता है कि झूठ बोल रही है। दोनों हैंसुंग के घर जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं पुलिस। तो हैंसुंग पूछती है कि यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो पुलिस बोलता है कि मैं यहाँ पर एक कैमरा लगाने का देख रहा हूँ। तो हैंसुंग बोलती है एक नहीं 2 लगाना होगा, अच्छे से निगरानी रहना चाहिए, मिंजुको अभी ज़िंदा है। तो पुलिस मन ही मन सोचता है कि मुझे तो एक ही मिल रहा है परमिशन, 2 तो लगा नहीं सकता, ऑर्डर भी नहीं मिल सकता 2 के लिए। तो पाक्सुआ बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है 2 की, एक ही चलेगा। तो पुलिस बोलता है ऐसा नहीं है, 2 लगा दूंगा। पाक्सुआ और हैंसुंग दोनों घर में आते हैं, तो हैंसुंग को फ़ोन आता है टोहंग का, तो बात करती है। तो टोहंग बोलती है कि तुम्हें कुछ अजीब लगे तो फ़ोन करना, कोई दिक्कत हो तो हैंसुंग बोलती है तुम मेरी चिंता इतना क्यों कर रही हो, तुम तो मुझे नहीं पसंद करती। तो टोहंग बोलती है मैं तुम्हें नहीं, मिंजुको को पकड़ना चाहती हूँ। हैंसुंग बोलती है हाँ हाँ फ़ोन कर दूँगी। टोहंग घर पहुँचती है और तभी वहाँ पीछे से हवांग डंजुंग आता है। हवांग डंजुंग बोलता है तुम सियो टाओसुक की बेटी हो, तुम सियो टाओसुक को बुलाओ। डोहंग को पकड़ कर बोलता है। डोहंग डर जाती है, छुड़ा कर दौड़ के जाती है गेट के पास और बजाती है बेल और कहती है गेट खोलने के लिए। तभी देखती है कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तो वहाँ देखती है वहीं पर बगल में बेहोश होकर गिरा हुआ है। तो उसे देखती है तो पता चलता लगता है कि मर गया। तभी अंदर से उसके मॉम भी आते हैं और डैड भी आते हैं, सियो टाओसुक। तो डोहंग के डैड सियो टाओसुक देखकर चौंक जाते हैं इसे हवांग डंजुंग को, और डोहंग की मॉम एम्बुलेंस फ़ोन की हुई रहती है, तो इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तो डोहंग बोलती है कि ये जेल में से निकलते ही अचानक मेरे घर पर आया और मेरे डैड को खोजने लगा। दूसरी तरफ पाक्सुआ हैंसुंग के मोबाइल में लोकेशन शेयर ऐप इंस्टॉल कर देता है। पाक्सुआ देखता है हैंसुंग जा रही है, तो पाक्सुआ बोलता है खा लो कुछ तो। हैंसुंग बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। पाक्सुआ बोलता है मैं बाहर रहता हूँ, तुम खा लो कम से कम। तो हैंसुंग बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नीचे देखती है और चिल्ला के पाक्सुआ के शरीर पर कूद जाती है और कहती है कॉकरोच कॉकरोच। तो पाक्सुआ ध्यान से देखता है तो पता चलता है ये तो तरबूजे का बिया है। हैंसुंग एम्बैरेसमेंट होकर उतर जाती है और सोच रही होती है कैसे इसे फेस करूं। तो पाक्सुआ बोलता है खा लो मैं बाहर रहता हूँ। तो हैंसुंग बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, चलो तुम भी खा लो साथ ही। दोनों खा लेते हैं और दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। बाहर बस स्टॉप पे हैंसुंग और पाक्सुआ बैठे होते हैं। तभी हैंसुंग सोच रही होती है कि वकील चैन ने काफ़ी मदद किया पाक्सुआ के केस में। पाक्सुआ ये जान जाता है तो बोलता है कि मैं वकील चैन को क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। तो हैंसुंग खुश होती है और कहती है कि उसे हाइकिंग पसंद है। तो पाक्सुआ हाइकिंग के लिए बढ़िया जूता खरीदने के लिए चला जाता है और बोलता है कि बढ़िया शूज़ चाहिए। तो दिखा रही होती है लेडी, तो कहती है कि थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा। तो पाक्सुआ बोलता है प्राइस का कोई चिंता नहीं है, आप बढ़िया से बढ़िया दिखाइए, और उसे ख़रीद कर वकील चैन को दे देता है। वकील चैन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बेस्ट विश कर दो, फिर से सरकारी वकील बनने के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सीनियर वकील हवांग डंजुंग से मिलता है और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ये क्या करती है, तुम इस तरह क्यों किए, फिर से जेल में आना पड़ा, तुम बाहर निकल गए थे। हवांग डंजुंग बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। वकील चैन कहता है किसे मारने की कह रहे हो, तुम इस तरह के हो क्या। हवांग डंजुंग बोलता है उसकी वजह से मैं 26 साल जेल में रहा, आधी ज़िंदगी मेरा जेल में ही बीता,
जबकि मैंने कुछ नहीं किया। सीनियर वकील पूछता है वो कौन, किसके बारे में बोल रहे हो? तो हवांग डंजुंग बोलता है मेरी बीवी। ये सुनकर चौंक जाता है सीनियर वकील और कहता है कि क्या जिंदा है? तो हवांग डंजुंग बोलता है कि हाँ जिंदा है और वो हॉस्पिटल में काम करती है। दूसरी तरफ डोहोंग अपने मॉम से बात करती है और कहती है कि हवांग डंजुंग कल अचानक क्यों आया था, समझ नहीं आ रहा है। तो डोहोंग की मॉम बोलती है हवांग डंजुंग, ये तो नाम सुना हुआ लग रहा है। और दूसरी तरफ फ़ोन करके बोलते हैं कि डोहोंग को हटा देने के लिए इस केस से हवांग डंजुंग के। सीनियर वकील और सोच रहा होता है हवांग डंजुंग ने जो बोला कि उसकी वजह से मुझे 26 साल जेल में रहना पड़ा, मुझे प्लीज़ निकलवाइए, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाह साबित कीजिए। और जाकर केस चल रहा होता है, वहीं पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ काफ़ी गर्मी रहता है तो सीनियर जज नीचे में पंखा रखे हुए रहता है और उसे चालू करता है। उससे काफ़ी हवा आने लगता है और कपड़े उड़ने लगते हैं सीनियर जज का। बाकी दोनों जूनियर जज कपड़ा पकड़ते हैं और सीनियर जज पैर से बंद कर देता है। फिर वापस केस चालू हो जाता है। वकील चैन इंटरव्यू के लिए गया हुआ रहता है और देखता है तो काफ़ी कम लोग रहते हैं पिछले बार के मुकाबले में, और कहता है कि पिछले बार से कम है, अच्छा है इस बार। और इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पूछता है कि तुम्हारा तो सब कुछ सच है, फिर भी तुम पिछले बार बन गए हुए थे सरकारी वकील, तो तुमने क्यों छोड़ दिया? तो वकील चैन बोलता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस लायक हूँ। तो इंटरव्यू लेने वाला बोलता है कि अब तुम फिर क्यों आए हो, इस बार क्या गारंटी कि तुम रहोगे या छोड़ दोगे? तो वकील बोलता है चैन कि मैं समझ गया हूँ कि इस तरह का पड़ाव आते जाते रहते हैं और हमें अपना काम करना चाहिए, ये मुझे किसी से सीखने को मिला। तो पूछते हैं कि किससे सीखने को मिला? तो वकील चैन बोलता है हैंसुंग से, वो मेरे साथ ही काम करती थी। दूसरी तरफ पाक्सुआ एग्ज़ाम दे रहा होता है और इसका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डोहुंग एक केस लड़के आती है और कहती है कि अगले केस का क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल दो, हवांग डंजुंग का। तो उसका पार्टनर बोलता है कि हवांग डंजुंग का केस अब हम नहीं लड़ेंगे। तो ये पूछती है ऐसा क्यों? तो इसका पार्टनर बोलता है कि तुम्हारे डैड ने इस केस से हटवा दिया है तुम्हें। तो ये सोच में पड़ जाती है कि डैड ने ऐसा क्यों किया, और सोच रही होती है कि जब भी हवांग डंजुंग का नाम लिया जाता है तो डैड का रिएक्शन चेंज हो जाता है, काफ़ी अजीब लगता है। पाक्सुआ और हैंसुंग घर आते हैं तो हैंसुंग पाक्सुआ का कपड़े मांगती है कि गंदा हो गया, लाओ धो देती हूँ। पाक्सुआ दे देता है तो धोने जाती है हैंसुंग, तो देखती है अंदर कागज़ तक निकाल के देखने लगती है। पाक्सुआ देखता है तो कहता है कि नहीं देखो, उसे लाओ, और जाकर लेना शुरू कर देता है। हैंसुंग नहीं देती है देखने की, पाक्सुआ ले लेता है। हैंसुंग तब तक देख चुकी हुई रहती है और कहती है कि तुम पुलिस में जा रहे हो? तो पाक्सुआ बोलता है कि ऐसे ही फ़न के लिए। तो हैंसुंग बोलती है क्या सच में तुम जा रहे हो? दोनों खा लेते हैं खाने, तभी फिर से फ़ोन आता है अगले सुबह। तो हैंसुंग उठाती है तो कोई आवाज़ नहीं आता है। तो फिर से हैंसुंग के जाने के बाद पाक्सुआ फ़ोन का लिस्ट देखती है तो काफ़ी बार फ़ोन आया हुआ है, तो फ़ोन नंबर और उसका टाइमिंग नोट कर लेता है और रीडायल करता है तो हमेशा ब्लॉक बताता है नंबर, और एक नंबर पर फ़ोन उठाया तब कहा जाता है कि ये पे फ़ोन है। तो उसका एड्रेस मांग लेता है पाक्सुआ और वहाँ पर जाता है पुलिस वाले के साथ। तो पता कहता है कि यहाँ से हैंसुंग को बार बार फ़ोन आ रहा है ये जांच करने के लिए। तो पुलिस आसपास देखता है तो कैमरा दिखाई देता है, तो वहाँ जाकर उस शॉप में वो फुटेज देखता है। तो फुटेज देखने पर पता चलता है ये मिंजुको है जो कि अभी तक ज़िंदा है। पहले शक था ज़िंदा होने का, अब सबूत भी मिल गया है कि ये ज़िंदा है। पुलिस जाकर अपने सीनियर ऑफिस को बताता है और पाक्सुआ घर जाके अपना सामान पैक करता है फिर से, और हैंसुंग का भी पैक कर लेता है। और दूसरी तरफ हैंसुंग और ऑफिस में रहती है तो सीनियर वकील मदद मांगता है हैंसुंग से। तो हैंसुंग को यकीन नहीं होता कि क्या सीनियर वकील ने कहा कि मुझे मदद चाहिए इसको।
कि सीनियर वकील ने अभी क्या क्या कहा। यो चैन बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना स्पष्ट कि तुम्हारा मदद मांग रहे हैं। तो हैंसुंग भाव खाने लगती है और जाकर बैठती है और कहती है कि यहाँ पर आकर बताने के लिए। तो सीनियर वकील वहाँ आकर बैठता है तो हैंसुंग बोलती है भाव खाते हुए कि मुझे कुछ गला में सूख रहा है, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। तो सीनियर वकील यो चैन को कहता है कि कुछ लेकर आने के लिए पैसा कुछ देता है। तो हैंसुंग बोलती है मुझे कुछ मीठा में चाहिए। सीनियर वकील कहता है ठीक है, ये लो पैसा योचन लेके आओ। तो योचन देखता है इतना ज़्यादा पैसा, तो योचन कहता है कि मैं खुद के लिए भी कुछ ले लूँ। तो सीनियर वकील बोलता है कि जाओ, तुम्हें जो कहा गया वो करो। सीनियर वकील स्माइल करता है। मीटिंग रूम में दोनों बैठे होते हैं। हैंसुंग बोलती है कि मुझे आप क्लियर बताइए शुरू से क्या बात है। तो सीनियर वकील कहता है तुम हवांग डंगजुंग को जानती हो। तो हैंसुंग बोलती है हाँ, वही जिसने अपने बीवी को मारा, उसी केस में जेल में है। उसका सबूत के तौर पर उसका अंगूठा मिला हुआ था, कटा हुआ। तो सीनियर वकील बोलता है हाँ, ये वही। और उसने कुछ समय पहले जेल से निकला था तो हॉस्पिटल में था, तो देखा कि नर्स का काम कर रही है उसकी बीवी। उसे देखकर काफ़ी चौंका और उसे कहा कि तुम्हें यहाँ क्यों हो, और उसे मारने लगा था। तो उसकी बीवी कहती है कि वो ठीक है, वो अपने बेटी के लिए कर रही, तुम्हारे कर्ज से परेशान थी और तुम्हारी बेटी अब सही जगह रह रही है और बड़े घर में रहती है, काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, वो हम सबसे दूर है मगर अच्छी से है। और यहाँ ये सुनकर हवांग डंगजुंग मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारा वजह से मैं 26 साल जेल में रहा, आधा जिंदगी मेरा जेल में ही बीत गया। ये बात सुनकर हैंसुंग चौंकती है और कहती है कि अभी तक जिंदा है। पार्क सो हैंसुंग को लेने आया हुआ रहता है। तो हैंसुंग पूछती है क्यों आए हो। तो पार्क सो बोलता है कि मिंजू को अभी जिंदा है। तो हैंसुंग देखकर चौंक जाती है और पार्क सो बोलता है कि चलो अब तुम मेरे यहाँ रहोगी, मेरे अपार्टमेंट में, वहाँ सिक्योरिटी जाता है। और दोनों वहाँ चले जाते हैं। अपार्टमेंट में दोनों आने के बाद खा लेते हैं। तो हैंसुंग को कुछ याद आता है कि ये पहले की तरह खा रहा है। तो हैंसुंग पूछती है कि तुम्हें याददाश्त वापस आ गया क्या। तो पार्क सो बोलता है नहीं, मैंने सोचा कि अपना तरीका खाने का बदलूं। और दूसरी तरफ मिंजू को हैंसुंग के घर के बाहर झांक रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोहुंग अपने मॉम से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि डैड ने मुझे हवांग डंगजुंग का केस से हटा दिया, पता नहीं क्यों। डोहुंग की मॉम बोलती है ऐसा लगता है जैसे ये नाम मैंने बहुत बार सुना है पहले। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग और सीनियर वकील पता करने गया हो रहता है कि हवांग डंगजुंग की बेटी अडॉप्ट किसने किया। तो वो औरत देखती है और नाम देखने के बाद कहती है कि ये प्राइवेट है, मैं ये बता नहीं सकता। तो हैंसुंग बोलती है उसके डैड का अंतिम समय चल रहा है, उसे वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, तो ये मना कर देती है। तो हैंसुंग झपटने की कोशिश करती है मगर वो भी उसका बेकार कर देती है। तो हैंसुंग कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, जाने लगती है, फिर वापस कोशिश करती है मगर ये तो उससे भी तेज़ निकलती है और इससे रोक देती है। जाते फिर कहती है ठीक है चलता हूँ, बाय। तो सीनियर वकील बोलता है ये तो काफ़ी तेज़ है। हैंसुंग बोलती है हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। वकील चैन और स्टाफ दोनों रिजल्ट देख रहा होता है कि क्या हुआ, इसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं सरकारी वकील बनने में। तो देखता है तो ये सेकंड आया, यानी नहीं हुआ। तो स्टाफ काफ़ी सैड होता है कि ये क्या हो गया, नहीं हुआ। तो वकील चैन कहता है कोई बात नहीं, अगली बार दे दूँगा, और इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया। तभी वहाँ पार्क आता है। तो वकील चैन कहता है अब तुम मुझे चिढ़ाने आए हो, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो पार्क बोलता है नहीं हो, मैं ये कहने आया हूँ कि मिंजू को अभी भी जिंदा है। हैंसुंग और सीनियर वकील जा रहे होते हैं दोनों बात करते हुए। तभी वहाँ वकील चैन आता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँगा। तो सीनियर वकील बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वकील चैन बोलता है अभी भी मिंजू को जिंदा है, तुम पर हमला कर सकता है। जा रही होती है तो देखती है कि उसके डैड बात कर रहे हैं। तो डैड के पास जाती है और कहती है कि
आपने इससे बात क्या किया? तो डैड बोलते हैं कि नहीं कुछ, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना। आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं, मिंजुको के केस से? मैं इस केस को जीतने वाली थी और मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। तो डोंग के डैड बोलता है कि छोड़ो ये बात है, चलो घर। तो डोंग बोलती है मुझे नहीं जाना, और उसे दूर से पाक्सुआ उसकी आंखों में देख लेता है उसके डैड के, और जान जाता है और कहता है कि ये क्या, ऐसा भी हो? डोंग कहती है मुझे नहीं जाना, वो वहाँ से चल देती है। पाक्सुआ हैंसुंग को लेने आया हुआ रहता है और दोनों वापस जाते हैं, और हैंसुंग सोच रही होती है कि आखिर उसका बेटी कौन होगी, हवांग डंचुंग का। हैंसुंग पाक्सुआ को बता रही होती है गाल पे, तो पाक्सुआ किस कर लेता है गाल पे। हैंसुंग बोलती है मैं कह रही हूँ कि गाल पे कुछ लगा है। तो पाक्सुआ बोलता है मुझे गलतफहमी हो गई थी। और दूसरी तरफ वकील चैन हैंसुंग के घर जा रहा होता है, तभी देखता है कि कोई छुप कर देख रहा है हैंसुंग के घर की ओर। ये और कोई नहीं मिंजुको है। तभी बैग रख के चुपके से जाता है उसे पकड़ने के लिए, तभी उसका पैर पन्नी के ऊपर जाता है। आवाज़ होने से मिंजुको जान जाता है और उसे मारता है, और दोनों में झगड़ा होता है, मगर मिंजुको काफ़ी ताकतवर होता है तो वकील चैन को गिरा देता है। और फिर झगड़ा होने के बाद वकील चैन के गर्दन पर एक लकड़ी रखता है और कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वकील चैन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। चैन कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और दूसरी तरफ पाक्सुआ हैंसुंग को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर उसकी बेटी कौन है, हवांग डंचुंग की। तो हैंसुंग पूछती है कि कौन है, तो पाक्सुआ बोलता है डोंग। ये सुनकर हैंसुंग बोलते कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तो पाक्सुआ बताता है कि हवांग डंचुंग की बेबी मिली थी जब केस चल रहा था। डोंग के डैड से उस समय जज थे और कही थी कि एक मदद करने के लिए। तभी उसके डैड चौंकते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति को जेल होने वाला है और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपना एक अंगूठा काट कर अपने पति को जेल में करवा रही हो। तो हवांग डंचुंग की बीवी जुंग योंग जा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी नहीं होगी, क्या तुम मेरी बेटी को रखोगे, एडॉप्ट करोगे प्लीज़? मेरे पास पैसे नहीं है। हवांग डंचुंग काफ़ी कर्ज लिए हुए हैं, अपने बेटी को अच्छे देना चाहती हूँ परवरिश। ये बोलता है डोंग के डैड की ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट करती है जुंग योंग जा, तो डोंग के डैड मान जाते हैं। ये सुनकर हैंसुंग काफ़ी चौंकती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, उसकी बीवी ऐसे कैसे कर सकती है, इसने अपना आधा ज़िंदगी जेल में बिता दिया। हवांग डंचुंग को कितना ख़राब लगा होगा। तभी हैंसुंग पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता? तो पाक्सुआ बोलता है मैंने उसके आँख देखे डोंग के डैड का। तुम्हारी शक्ति वापस आ गई दूसरे के मन की बात जानने का। तो पाक्सुआ बोलता है हाँ, और यह दास भी। यहीं पर एपिसोड 13 ख़त्म होता है।